अपडेट शुरू करने से पहले गाइस हमारी न्यू एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन बन चुकी हैं बेकी लिंच, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि मैंने कहीं से सोचा नहीं था कि बेकी लिंच जो है वो एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन बन सकती हैं। क्योंकि बेकी लिंच जो है वो मंडे नाइट रॉ का पूरा वुमेन्स डिवीजन चला रही थी, मेरे को लगा नहीं था कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन बना देगी। बट शॉकिंगली हमारी न्यू एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन है बेकी लिंच। एंड इसमें एक छोटी सी अपडेट ये भी है गाइस कि टिफनी जिनको हरा के वो चैंपियन बनी है वो भी हमको मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि बेकी लिंच जो है वो एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप लेके सीधा मंडे नाइट रॉ पे आने वाली है। तो शायद टिफनी जो है वो मंडे नाइट रॉ पे उनको चैलेंज कर दे अपने रीमैच के लिए। बाकी आगे इसमें जो होगा वो मंडे नाइट रॉ पे पता चल ही जाएगा। फिलहाल हम अपनी मेन अपडेट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रोमन रेंस की। तो रोमन रेंस को लेके ये अपडेट है कि रोमन रेंस जब भी डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आएंगे, वैसे तो वो फास्ट लैंड से पहले एक्सपेक्टेड नहीं है, फास्ट लैंड के बाद ही हमको रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को मिलेंगे। पर जब भी रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आएंगे तो उनका जो शेड्यूल है वो बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है, और ये बिजी सिर्फ ब्लड लाइन की स्टोरी को लेकर होने वाला है। क्योंकि जब से रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यू से ब्रेक लिया है तो हमको कुछ ऐसा खास देखने को मिला भी नहीं है ब्लड लाइन की स्टोरी में। जे ऊसो जो है वो मंडे नाइट रॉ पे चले गए। हालांकि जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ मिलकर ब्लड लाइन की स्टोरी को कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट उन्हें देखने में इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। तो आई थिंक रोमन रेंस वापस आ जाएंगे तो ब्लड लाइन की जो स्टोरी है वो वापस से ट्रैक पे आ जाएगी। एंड रिपोर्ट्स ये भी हैं कि ब्लड लाइन की जो स्टोरी है वो और भी ज्यादा पीक पे जाने वाली है रोमन रेंस के आने के बाद, और हो सकता है हमको कोई न्यू मेंबर भी ब्लड लाइन में ऐड होता हुआ दिख जाए। वैसे नाया जैक्स भी वापस आ चुकी हैं और वो भी ब्लड लाइन का ही एक पार्ट है, तो शायद कुछ कह नहीं सकते। खैर, इस पे फिलहाल नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं गाइस, और ये भी रोमन रेंस के बारे में होने वाली है, जहां बैड बनी ने सीधा सीधा चैलेंज कर दिया रोमन रेंस को उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। रिसेंटली बैड बनी ने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि वो रोमन रेंस की चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं। हालांकि शायद उन्होंने थोड़ा मजाकिया वे में बोला होगा, बट ये बात जो है वो काफी फैल चुकी है। अब वैसे ही रोमन रेंस को चैलेंज करने के लिए काफी सारे लोग लाइन में है, तो अब उसमें एक नाम बैड बनी का भी ऐड हो गया। वैसे मेरे को लगता नहीं है बैड बनी का कोई चांसेस है, क्योंकि ना तो वो कोई प्रॉपर रेसलर है और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यू से ज्यादा उनका कुछ लेना देना है। पर ये सीन तो लोगन पॉल के साथ भी था, तो शायद हमको कभी ना कभी बैड बनी वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिल जाए। फिलहाल बैड बनी ने एक शॉट लिया रोमन रेंस के ऊपर कि वो उनकी चैंपियनशिप जो है वो जीतना चाहते हैं। अगली अपडेट पे चलते हैं गाइस, और ये बहुत बड़ा दिन हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। हिस्ट्री जैसा कुछ हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यू में, जहां एंडेवर के साथ मिलकर यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो मर्ज हो गई है। मतलब डील तो इन लोगों की पहले ही हो चुकी थी, बट जो ऑफिशियली मर्ज हुए हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यू और यूएफसी वो कल हुए हैं। अब इसका मतलब यह है कि यूएफसी के अंदर जितने बंदे काम कर रहे हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जितने बंदे काम कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि रोमन रेंस हमको किसी यूएफसी वाले बंदे के साथ चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिख जाए, यूएफसी वाला बंदा कोई सेथ रोलिंस के साथ मैच रेसल करता हुआ दिख जाए। एंड गाइस, इसी के साथ साथ हमारे विंस मैकमैन जो है, जो डब्ल्यूडब्ल्यू के चेयरमैन है, उनका भी जो डब्ल्यूडब्ल्यू से कंट्रोल है वो जा चुका है पूरी तरह से। और जो लास्ट मंडे नाइट रॉ का एपिसोड हुआ था वो लास्ट एपिसोड था विंस मैकमैन के अंडर। मतलब अब जो आगे हमको शोज देखने को मिलेंगे, चाहे वो लाइव इवेंट हो, चाहे स्मैकडाउन हो, चाहे डब्ल्यूडब्ल्यू का मंडे नाइट रॉ हो, पर उसमें विंस मैकमैन का कोई भी रोल नहीं होने वाला है। हालांकि विंस मैकमैन अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू का पार्ट है, पर उनके पास अब उतनी अथॉरिटी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। मतलब जैसे वो पहले चीजों को चेंज कर दिया करते थे, अब वो ऐसे चीजों को चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यू और यूएफसी मिलकर मर्ज हो गई है एंडेवर के साथ, और एक न्यू कंपनी बन चुकी है जिसका नाम है टीकेओ। तो देखा जाए तो काफी ज्यादा हिस्टोरिकल दिन था यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यू दोनों के लिए कि वो ऐसे मर्ज हो गई है साथ में। बस अब एक बात देखने वाली होगी कि आगे हमको डब्ल्यूडब्ल्यू में क्या कुछ देखने को मिलेगा। मतलब टीकेओ जो है वो कैसे रन करती है डब्ल्यूडब्ल्यू को, क्योंकि विंस मैकमैन का जो कंट्रोल है वो तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू से जा चुका है। खैर, मैं इस पे एक पूरी डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कि क्या कुछ हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यू, यूएफसी और टीकेओ के बीच, तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। फिलहाल नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं गाइस, और लास्ट वीक के मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप जो है वो सामने निकलकर आ चुकी है। और भाई मैं बहुत ज्यादा शौक हूं कि इतनी कम व्यूअरशिप आई है मंडे नाइट रॉ की, जबकि इतना सही एपिसोड था लास्ट वीक का। फिर भी भाई साहब जो इस वीक की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप है वो पूरी डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री की सेकंड लोएस्ट व्यूअरशिप है मंडे नाइट रॉ की, और इस वीक के शो की व्यूअरशिप रही है 1.35 मिलियन, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी कम व्यूअरशिप कैसे आ गई मंडे नाइट रॉ की, जबकि इतना अच्छा खासा शो दिया था डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस बार। पर पता नहीं, फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यू की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप जो है वो बहुत ज्यादा कम आ गई है, और डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात है। अब तो खैर टीकेओ के लिए भी काफी ज्यादा चिंता करने वाली बात है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप है वो इतनी ज्यादा कम जा रही है। बाकी देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस पे क्या एक्शंस लेती है और टीकेओ इसके लिए क्या करता है। फिलहाल नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं, और भाई एईडब्ल्यू को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है एक ऐसी चीज के लिए जो आज तक हमको डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से ही देखने को मिलती थी। तो सीन ये है कि एईडब्ल्यू का जो लंदन में ऑल इन वाला शो हुआ था, उसकी एईडब्ल्यू ने अटेंडेंस बताई थी 80,000 से ज्यादा, पर लंदन के लोकल्स ने बताया कि जो एईडब्ल्यू के ऑल इन की अटेंडेंस थी वो थी 72,000। मतलब कि खुद से ही एईडब्ल्यू 8,000 ज्यादा बता रही है लोगों की अटेंडेंस, जो कि आज तक हमको सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से देखने को मिलता था। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसी चीजें करती रहती थी कि वो शो में अपने कुछ लोग रख दिए या फिर अटेंडेंस थोड़ी ज्यादा बता दी, पर ये चीज जो है वो हमको एईडब्ल्यू की तरफ से भी देखने को मिली है ऑल इन के शो में, जिसकी वजह से लोग जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं एईडब्ल्यू को सोशल मीडिया पे। मतलब भर भर के जो है वो गालियां मिल रही है एईडब्ल्यू को फिलहाल सोशल मीडिया पे। फिलहाल नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं,
और हमारे रेटेड आर सुपरस्टार एज के लेके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट सामने निकल कर आई है कि WWE ने एज को जो है वो अपने इंटरनल रोस्टर से हटा दिया है। मतलब कि जो लोग होने वाले होते हैं शोज पे, चाहे वो बैक स्टेज ही क्यों ना हो, चाहे हमको वो शो पे दिखाई दे या ना दिखाई दे, पर वो शो पे होने वाले होते हैं, उस रोस्टर में से WWE ने एज को जो है वो हटा दिया है। पर पूरी तरह से अभी तक एज का WWE से मामला खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी WWE का पार्ट है कहीं ना कहीं। बट फिलहाल WWE ने इंटरनल रोस्टर पे से एज को जो है वो हटा दिया और इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हो गए हैं कि अब एज जो है वो हमको AEW में जाते हुए दिख जाएंगे जल्दी। और ऐसी काफी सारी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही हैं जो प्रूव करती हैं कि एज जो है वो जल्दी अपना AEW में डेब्यू करने वाले हैं। वैसे मैं तो एज अ WWE फैन चाहूंगा कि एज जो है वो WWE में ही वापस आए, पर करंट सिचुएशन को देख के तो यही लग रहा है कि एज के जो ज्यादा चांसेस है वो AEW में जाने के। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस पे कमेंट करके बताना। फिलहाल अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। और भाई साहब पता नहीं ये चीज कैसे हुई है, अब गलती से हुई है WWE ने जान के किए तो पता नहीं, पर 2024 की जो रॉयल रंबल होने वाली है उसमें रोमन रेंस का ही नाम नहीं है। मतलब वो बंदा जो WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार है इस टाइम, जिसके पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप है, जिसके पास WWE चैंपियनशिप है, उसका नाम ही नहीं है इतने बड़े WWE के शो में। मतलब ये हो कैसे गया मुझे समझ ही नहीं आ रहा। शायद ये WWE की कुछ मिस्टेक होगी, क्योंकि रॉयल रंबल जो है वो कोई छोटा इवेंट नहीं है, ये WWE का बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार का नाम नहीं है। तो ये चीज मेरे को काफी अजीब लगी। खैर हो सकता है WWE की तरफ से मिस्टेक हो गई हो, आगे जाके WWE इसको ठीक कर दे, क्योंकि रोमन रेंस जैसा बंदा यार रॉयल रंबल में नहीं है, ये बात हजम तो नहीं हो सकती। खैर बाकी आगे देखते हैं कि WWE इसको कैसे ठीक करती है। फिलहाल WWE के अकॉर्डिंग रोमन रेंस जो है वो 2024 के रॉयल रंबल में नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं गाइस, और ये होने वाली है मैट रिडल के बारे में। और मैट रिडल को जो है वो मंडे नाइट रो के एपिसोड पे से हटाया गया है, जबकि वो मंडे नाइट रो पे होने वाले थे। और ये हुआ है उनके JFK एयरपोर्ट वाले सीन की वजह से, जहां उन्होंने क्लेम किया था कि उनको हरेस किया गया और उसी की इन्वेस्टिगेशन भी अभी चल रही है। और इस इन्वेस्टिगेशन के चलते ही मैट रिडल को जो है वो मंडे नाइट रो से हटाया गया था। और ना सिर्फ मंडे नाइट रो से, बल्कि WWE का जो लाइव इवेंट होने वाला है उस पे भी मैट रिडल नहीं होने वाले हैं, जबकि वो पहले होने वाले थे। बट अब इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से मैट रिडल जो है वो लाइव इवेंट पे नहीं होने वाले हैं। तो ये कुछ चीज है जो मैट रिडल के साथ चल रही है फिलहाल। बाकी इसका रिजल्ट तो हमको इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मंडे नाइट रो से और लाइव इवेंट से मैट रिडल को जो है वो हटा दिया गया है। फिलहाल हम अपनी लास्ट अपडेट की तरफ चलते हैं गाइस, और CM पंक के बहुत ज्यादा चांसेस हो गए हैं WWE के अंदर वापस आने के। होता यह है कि जहां UFC और WWE का मर्ज हुआ था एंडेवर के अंदर TKO में, वहां पे निक खान भी थे और निक खान से इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछा गया कि CM पंक के WWE में रिटर्न के बारे में उनका क्या कहना है। इस पे निक खान बताते हैं कि फिल जो है, मतलब जो CM पंक का रियल नेम है, उनका जो करियर है वो काफी शानदार रहा है WWE और UFC के अंदर, और फ्यूचर के लिए हम ऑल द बेस्ट कहते हैं CM पंक को। तो देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि निक खान खुद से CM पंक के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं। और अब तो वैसे भी WWE और UFC जो है वो मर्ज हो गई है, तो CM पंक के चांसेस जो है वो और ज्यादा हो गए हैं WWE में आने के, क्योंकि अब विंस मैकमैन जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है WWE के। और CM पंक को जो मेन प्रॉब्लम थी वो विंस मैकमैन के साथ ही थी। बाकी UFC के साथ तो उनके अच्छे कनेक्शंस है ही, तो अब हो सकता है UFC के माध्यम से ही हमको CM पंक जो है वो WWE में जल्दी अपना रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल गाइस ये वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।